सो बचपन का दिन था। मेरे स्कूल में फर्स्ट टाइम फेट ऑर्गेनाइज होने वाला था। एंड उस फेट के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हमारे स्कूल में उस फेट का इतना ज़्यादा बातें हो रही थी। हमारे टीचर उसके बारे में इतना ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट फैला रहे थे। हम इतना ज़्यादा उसके लिए एक्साइटेड थे। खासकर कि मैं उस दिन का मैं बहुत देरी से बहुत तेज़ी से उस दिन का इंतज़ार करता था, पागलों की तरह दिन रात उसी के बारे में सोचता था कि उस दिन मैं ये करूँगा, उस दिन मैं वो करूँगा। पागलों की तरह बस इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था यार, कब वो दिन आएगा, कब मैं एंजॉय करूँगा। और जैसे ही वो दिन आया, वो दिन ऐसा दिन था कि सबसे ज़्यादा रोया भी मैं उसी दिन था। क्योंकि जिस दिन मेरे को सबसे ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए था, मैंने तो किया नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों ने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया उस दिन को। क्योंकि मुझे पता ही नहीं था दोस्त, इन्जॉय करने के लिए जेब में पैसे का होना बहुत ज़रूरी था। और मेरे घर वालों ने मुझे एक पैसा नहीं दिया था वहाँ इन्जॉय करने के लिए। और जिस दिन फेट ऑर्गेनाइज हुआ था, मैं जब वहाँ गया तो मैंने ये देखा, मेरे सारे दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ आए थे ऑर्गेना और अपने मम्मी पापा के साथ उस फेट को एंजॉय कर रहे थे। उनके मम्मी पापा उन्हें हर चीज़ दिला रहे थे, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, या फिर उनको महंगे महंगे फूड स्टॉल में ले जा रहे थे, बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहे थे। और दूसरी तरफ मैं, जिसके जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी ना, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बस दूसरों को देखने के अलावा। मैं बस दूसरों को देख रहा था और अंदर ही अंदर दुखी होता जा रहा था। मैं सोच ही नहीं पा रहा था, जिस दिन का मैं पागलों की तरह इंतज़ार कर रहा था ना, उस दिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँगा, जिसको सोच सोच के मैं हमेशा मन ही मन खुश होता रहता था यार, कब वो दिन आएगा। उसी दिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी भी था। सो जब मैं घर आया तो मैं बहुत ज़्यादा रोया था। घर वालों के सामने तो नहीं, लेकिन आंखें बंद करके कोने में जाके आँख मुंह पर हाथ रखे पागलों की तरह रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, क्योंकि इस दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। और इसी दिन मैं सबसे ज़्यादा रोया भी था। मैं इंजॉय ही नहीं कर पाया। एंड गेस व्हाट, उसके बाद से मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया कि भाई मेरी लाइफ में तो खुशी लिखी ही नहीं है। मैं हमेशा अपने माइंडसेट में ये बात डाल के बैठ गया कि मैं कुछ भी करूँगा तो उसमें बुरा तो होगा ही होगा। एक नेगेटिविटी मेरे माइंड पे एकदम नेगेटिविटी ने मेरे माइंड पे कब्ज़ा कर लिया था। एंड जब भी कोई चीज़ होती थी, लड़की से बात करने या उसको पटाने से पहले या कोई बड़ा काम करने से पहले, मैं हमेशा अपने माइंड में एक गलत चीज़ डाल के बैठ जाता था, और वो था नेगेटिविटी। कि यार अगर इस लड़की से मैंने बात करी तो क्या ये पटेगी या नहीं पटेगी, कहीं इसने मेरे ऊपर चांट तो नहीं मार दिया। या कोई काम करने से पहले ये सोचने लग जाता था कि भाई क्या ये काम उससे होगा यार, अगर ये हो गया तो, यार वो हो गया तो। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, तुम अपनी बर्बादी का कारण खुद ही हो। क्योंकि तुम कुछ भी काम करने से पहले नेगेटिविटी पाल लेते हो अपने माइंड में कि यार अगर ये हुआ तो, अगर ये नहीं हुआ तो, यार अगर ऐसा हो गया तो। तुमने अपने माइंड में एक गलत परसेप्शन पाल के रखा है, और वो ये है कि तुम जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। एंड कहीं हद तक ये सच भी है भाई, ऐसा होता है। तुम जितना गलत सोचोगे और लगातार गलत ही सोचते रहोगे, होगा ही वही भाई। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ। मेरे मोहल्ले में एक नई नई लड़की आई थी। मैं सोचता था यार इसको किसी तरह पटाना है। अब मैं अपने माइंड में ये सोचता कि कैसे पटाऊँ। मैं उससे बात करने जाने ही वाला था, लेकिन मैंने अपने माइंड में ये बात टाल ली थी कि यार अगर इसने कुछ ऐसा सोच लिया तो, अगर उसने अपने माइंड में ये सोच लिया कि यार मैं इसको छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या होगा। सो मैं उससे बात करने गया, एंड गेस व्हाट, उसने मेरी बात में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि अपने मैंने माइंड में एक बात बना ली थी कि यार अगर ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। सो मेरी इस रिजल्ट का कारण क्या कौन था, मैं ही था। सो अगर तुम चाहते हो अपनी लाइफ में बड़ा करना, अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करना, तुम्हें एक बात तो जाननी पड़ेगी भाई,
अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है, उस सक्सेस को तुमने सबसे पहले अपने माइंड में बैठाना है कि भाई मैं इस तरीके से सक्सेसफुल होऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं मैं रुकूंगा नहीं, मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। और अगर तुम सक्सेसफुल होने से पहले ये सोचने लगोगे कि यार क्या अगर ये हो गया तो, यार ये कैसे होगा, यार ये करते करते मैं मेरा ये मेरे साथ ये हो गया तो, वो हो गया तो, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया तो, अगर ऐसे सोचोगे तो सक्सेस शुरू भी नहीं होगी और उससे पहले ही तुम ख़त्म हो जाओगे। सो अपनी बर्बादी का कारण सबसे ज़्यादा तुम ही हो भाई। दूसरों को क्या दोष दे रहे हो कि यार इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। तुमने अपने माइंड में कभी ये बात पाली ही नहीं ना, अपने माइंड में विजुअलाइज किया कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। तुमको वो चीज़ आती ही नहीं करनी। और अगर तुम वो चीज़ करोगे नहीं, अपने माइंड में पॉजिटिविटी नहीं लेके आओगे, तो अपनी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण भी तुम ही बनोगे। सो अगर तुम चाहते हो कि भाई ये चीज़ ख़त्म हो जाए मेरी लाइफ से, जो लगातार बहुत सालों से हो रही है तुम्हारे साथ कि तुम कुछ भी करने जाते हो गलत हो जाता है, चाहे वो लड़की पटाना हो या कोई काम करना हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तुम अपने माइंड में कुछ भी करने से पहले एक गलत परसेप्शन पाल लेते हो कि यार ये ना, ये हो गया तो मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, ये हो गया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो जाएगा। ये चीज़ अगर करते रहोगे ना तो काम होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। सो अपने माइंड में एक पॉजिटिविटी डाल के रखो, कोई बात नहीं अगर मैं करनी ये करने जाऊँगा तो अपने माइंड में ये चीज़ पाल लो कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो ये होके ही रहेगा, अगर मैं ये करूँगा तो करूँगा ही, अगर मैं ये करने गया तो मैं फाड़ के रख दूँगा। इस तरीके के माइंडसेट को अगर तुम अपने माइंड में डालोगे ना यार, डेफिनेटली एक ना एक दिन वो वक्त भी आएगा कि तुम फाड़ के रख दोगे। सो अपना ये जो जितने भी टाइम से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो इसकी वजह भी तुम ही हो भाई। दूसरों को वजह देने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसकी वजह तुम ही हो। सो इस चीज़ को बदलना चाहते हो ना तो अपने माइंड को पहले साफ़ करो। जो गंद भर रखा है तुमने अपने दिमाग में, उसको हटाओ। और जब तुम देखोगे कि तुम्हारा माइंड एकदम साफ़ हो चुका है, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी है, तुम्हारे साथ भी सब कुछ अच्छा होगा। सो इस परसेप्शन को चेंज करो। और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनकी लाइफ में लगातार ये चीज़ ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं और अपने माइंड में उन्होंने गलत चीज़ पाल के रखी है। थैंक यू।